रेजिस्टेंस जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, मोटरसाइकिल चलाते हैं, 4 व्हीलर भी चलाते हैं, हेलीकॉप्टर भी चला सकते हैं, जहाज भी चला सकते हैं, एरोप्लेन भी चलाते हैं। गाना नहीं सुने हमार सैया रेलगाड़ी चलावे सैया नहीं सुनी है? अरे सुनिए, ये तो कह रहे ट्रेन भी चला तो बस सुना दिया है एक गाना हमार सैया रेलगाड़ी जिप्सी चलावे सुना ऐसा। तो देखिएगा सड़क पे लिखा रहता आगे गति अवरोधक है, ठीक है, या ट्रेन लाइन जहाँ से गुजरा रहता है तो ऊपर एक बैरियर लगा दिया जाता है लोहे का, ज़्यादा ओवरलोडिंग वाला ना जाए, ताकि इलेक्ट्रिक अब सब हो रही ना। तो गति अवरोधक मतलब आपके गति को रोकने वाला भी एक रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेकर। ब्रेकर कहते हैं ना, गति अवरोधक उसका हिंदी वर्ड होता है, गति अवरोधक मतलब गति को रोकने वाला होता है। ऐसा हमें पढ़ना है वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो ये धारा को रोकने वाला है, धारा को जो चीज़ रोकेगा उसी को हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। तो सबसे पहले इस पर क्वेश्चन जानना है, ये जब पढ़ लेंगे तो ओम का नियम पढ़ेंगे और ओम के नियम का सत्यापन पढ़ेंगे। कहता है क्वेश्चन वैद्युत प्रतिरोध क्या है, वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध से क्या समझते हैं, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक और बीमा लिखिए। और भी सारे इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, और इसमें साथ साथ में दे देता है कि जैसे धारा विभवांतर और प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, इस पर सवाल भी देते हैं। मैंने इतना तरीके से देता है, मगर हम नॉर्मल तौर पर बताए हैं। जैसे आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना जानते हैं? अरे वो बड़ी वाली नहर देख रहे हैं ना अपने वहाँ का, वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। हर 10 किलो पे एक फाटक लगा है, मैंने 10 किलोमीटर पे होता है। जैसे एक सिधुआ है और एक वहाँ पे है, और नहीं पाणे देवरिया के पास है, और थोड़ा सा आगे चले जाओ लमुआ और एक और है, हाँ वहाँ आगे है। तो 10 किलोमीटर पे वह फाटक क्या करता है? पानी के बहाव को रोकता है, मतलब धारा को रोकेगा। पानी के बहाव मतलब पानी के धारा को रोकता है, तो बैरियर लगा दिया गया। ऐसा हम लोग जब जाते हैं तो सड़कों में भी रहता है, ताकि कोई तेज, वो कहाँ पे ब्रेकर रहता है? जैसे घने आबादी में, जैसे गांव हो गया, स्कूल हो गया, कस्बा हो गया, इन सब में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे होता है, तो उसको हम कहते हैं गति अवरोधक। ऐसे हमारा प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? धारा के मार्ग में रोकने का जो काम करता है उसी को प्रतिरोध करता है। अब एक सिंपल से फंडामेंटल बता रहे, परिभाषा मात्रक जो सूत्र है एकदम सरल शब्दों में, मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा बता देंगे, मगर इसमें कुछ चीज़ें जानिए। जैसे आप गांव में देखे होंगे, अपने ग्राम सभा में गांव में ट्रांसफार्मर लगा रहता है। यस सर। ट्रांसफार्मर लगा रहता है। गांव के पिछले टोला पर देखना, वहाँ बल्ब कैसे जलता है? खूब तेज करे, यहाँ दिया है दीपक जैसे जलेगा, एकदम धीमा जलता है कि नहीं जलता है? पहली बात। चलिए हम लोग खेतों का सिंचाई करते हैं, तो जब खेतों का सिंचाई करेंगे तब पंपिंग सेट से जब पाइप ऐसे ही नहीं जाता है धरातल पर, यहाँ से मान लो यहाँ इंजन लगा है और यहाँ से ऐसे जाएगा। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए खुला हम पानी चला रहे हैं, पानी तो बहुत ज़्यादा गिरता है, और जब हम पाइप लगा देंगे तो थोड़ा सा लगाएंगे तो भी पानी अच्छा से निकलेगा। मगर अगर दूरी तय करा दिए, मतलब 2 खेत 3 खेत या 3 बीघा 4 बीघा दूरी पर ले जाना है, तो पाइप क्या होगा? लगेगा कितना ज़्यादा पानी आ रहा है, एकदम टाइट दिखेगा। अब वहाँ अगवा जाओगे तो धुकुर धुकुर पानी फेंकता। ऐसा होता है ना, मतलब दूरी बढ़ता है तो रुकावट ज़्यादा से ज़्यादा होगी। यही काम होता है सेम गाँव में। जब गाँव में देखिएगा ट्रांसफार्मर मान लीजिए हमारे वहाँ लगा, और गाँव के पिछले टोला में देखिएगा धारा एकदम कम जाता है। क्या होता है? जितने ही दूरी बढ़ता है रुकावट उतनी ही ज़्यादा होती है, मतलब प्रतिरोध बढ़ता जाता है, ठीक है। तो उसी प्रतिरोध के बारे में हमें पढ़ना है कि आखिर में प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध कहते किसको हैं, ठीक है। देखिए क्या है, कोई भी चालक हो, लगे कोई ले लीजिए चालक, उस चालक में जैसे तार है, गांव में गुजरा ही है, अब तो केबल गुजर रहा है, वो भी तो तारे हैं ना, ठीक है। कोई चालक ले लीजिए, और उस चालक में क्या प्रवाहित करना है? धारा। क्या प्रवाहित करेंगे? धारा। तो जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके सिरों पर, सिरों बोलते हैं एंड पॉइंट पर, ये वाली अंतिम, तो सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित हो जाएगा? विभवांतर।
जब विभवांतर अवस्था मतलब चालक लेना है, धारा प्रवाहित करना है, जैसे धारा प्रवाहित करेंगे उसके इन पॉइंट 0 पर क्या हो जाएगा, विभवांतर स्थापित हो जाएगा। तो कितना इसमें विभवांतर लगाए हैं और कितना इसमें धारा प्रवाहित किए हैं। मान लो हम भी वोल्ट विभवांतर मैंने वोल्टेज नहीं बताता है आपका, ये वोल्टेज यहाँ भी लगा है, तो जब बिजली आता है तो बताता है 210 है कि 220 वोल्ट है कितना है, और कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। मतलब ज़्यादा धारा प्रवाहित करते हैं तो सिरो विभवांतर स्थापित होता है, तो कितना वोल्टेज लग रहा है, मतलब कितना विभवांतर है और कितना धारा है, इन्हीं का अनुपात ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गई। है ना, मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टॉपिक होता है, मगर हाँ जब पढ़िए तो हमें परिभाषा थोड़ी नहीं याद कर रखना है, हमें इसके बारे में अथाह नॉलेज, ताकि हम इसके एकदम बेसिक तौर पर जिए। भौतिकी का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास जो वातावरण में जो भी घटनाएं घटती हैं उसके बारे में जानना, पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना, अध्ययन करना, यही क्या कहलाता है, तो भौतिकी कहलाता है, मतलब फिजिक्स कहलाता है। तो ये भी हमारे आजू बाजू घटता है, हमारी सारी प्रक्रियाएँ इसके सुख सुविधा ही इन्हीं पर है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक ही है। तो देखिए क्या है, चालक लेना है पहलवान जी, चालक लेना है। आज चालक में क्या प्रवाहित करना, धारा। तो जैसे धारा प्रवाहित करेंगे उस चालक के सिरों पर क्या स्थापित हो जाएगा, विभवांतर। तो कितना धारा प्रवाहित किया, कितना विभवांतर हुआ, तो कितना विभवांतर हुआ कितना धारा, मान लीजिए भी वोल्ट विभवांतर हो गया और धारा हमारा आई हो गया, इन्हीं दोनों का रेशियो कर दीजिए, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। हो गई। अब हम डिफिनीशन लिखते हैं, देखिए कैसे, बस एकदम बेसिक समझे ना, चालक, धारा, सिरा, विभवांतर, यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मतलब कहते हैं कोई चालक है, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। अब उसके सिरों पर कितना विभवांतर लगाए हैं और कितनी धारा प्रवाहित है, इन्हीं का अनुपात क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मतलब वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब हम डिफिनीशन लिखते हैं। देखिए क्या कहेंगे, कहेंगे किसी या किसी हटा लीजिए, जब जोड़िए, ठीक है, जब से चालू करिए कि जब किस में, तो चालक में क्या प्रवाहित करते हैं, तो चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर क्या स्थापित हो जाता है, सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। अतः चालक के सिरों पर लगाया गया क्या चीज, तो विभवांतर, तथा उसमें प्रवाहित क्या चीज, धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, तो वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। हो गई डिफिनीशन, कहते हैं। ठीक है, अब चलिए क्या लिखा है, लिखा है जब किसी चालक में क्या प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों विभवांतर स्थापित हो जाता है। अतः चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर मतलब कितना स्थापित हुआ वह, और उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वह, उन्हीं का अनुपात क्या कहलाएगा, तो वैद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। अब आगे देखिए, इसको लिखते किससे हैं, तो लिखेंगे इसे आर से क्या करेंगे, तो प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित सही लिखे हैं, बड़ा सर होता है ना, गुड। चलिए इसका मात्रक लिख लीजिए, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, मात्रक ओम, हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, इसका कोड देखिए ऐसे होता है, हाई ओम ना बना लीजिएगा। ठीक है, ये जो है सांस्कृतिक ओम है जो हमारे मंत्र उच्चारण करने में लगाई जाती है। पूरी ब्रह्मांड को नमस्कार करने के लिए हम इस ओम का यूज़ करते हैं। जैसे एक बार अगर ओम कह दिए हैं तो पूरी ब्रह्मांड का नमस्कार करें। जैसे मान लीजिए यहाँ आप लोग हमारे मेहमान हो, ठीक है, मान लो आप स्टूडेंट नहीं हो, तो यहाँ हमको मान लीजिए पहलवान जी गोड़ लागे बात करें, पहलवान जी नमस्कार,
बाबू साहब नमस्कार, गुप्ता जी नमस्कार, ऐसे करेंगे और एक बार कह देंगे सादर सभी को प्रणाम। तो ऐसे ही ये होता है, अगर पूरी ब्रह्मांड का ब्रह्मांड के सामने नमस्तक होना होता है, मतलब उसके सामने सिर झुकाना होता है, तो एक बार ओम बोल देते हैं तो पूरी ब्रह्मांड का क्या हो जाता है, नमस्कार हो जाता है। ठीक है, जिसमें सारी ग्रहें, नक्षत्र, तारे जो भी हैं सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ओम वो अलग है, ये ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो वही लिखे इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला क्या लिखेंगे, जो परिभाषा कहता है वही, ये तो इंट्रोडक्शन है। परिभाषा ये कहता है कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, मान लीजिए भी, और उसमें प्रवाहित धारा, तो धारा क्या आई, इसी का अनुपात क्या कहलाएगा, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो डेट इज करके लिख लीजिएगा कि V बट्टे आई बराबर क्या होता है, तो R होता है। V बट्टे आई बराबर क्या होता है। अब चलिए R का मात्रक निकाल लीजिए, यहाँ से भी का मात्रक, तो जैसे ही R का मात्रक निकालेंगे तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, अब बट्टे धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है ना, एम्पियर। इस पूरे को हम कहते हैं क्या, तो ओम कहते हैं। इस पूरे को क्या कहेंगे, ओम। सिंबल लिख दे रहे हैं। अब R का बीमा पूछता है, R का क्या पूछता है, बीमा। तो बीमा हम निकालने के लिए कुछ चीज़ें बता रहे हैं, जैसे है विभव। तो विभव का फार्मूला आप तीसरे चैप्टर में पढ़ते हो कि यूनिट चार्ज को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं, तो जो वर्क करते हैं वही उस पॉइंट पर क्या कहलाता है, तो वैद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W/Q होता है। ठीक है, अब तोड़िए, W कार्य है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, और जूल का बीमा जो होता है mL²T⁻² होता है। ये हो गई इसका। और आवेश का मात्रक जो होता है ना, कूलाम होता है। तो कूलाम का बीमा नहीं होता है, उसको तोड़ना पड़ता है। तो धारा से जब तोड़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ाए हैं, I बराबर होता है Q/T। तो अगर Q निकालते हैं तो ये यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, I/T हो जाएगा। और I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, और समय का मात्रक हमारा सेकंड हो जाता है। अब इससे बीमा निकालिए तो हमारा आ जाता है 21 का, Q का। इसी पूरे को कूलाम कहते हैं, तो कूलाम के जगह पे इतना लिखना है। तो एम्पियर के लिए हमारा A हो जाएगा, और समय के लिए क्या हो जाएगा, T। इसको अगर मिलाते हैं हम सही से तो हमारा हो जाएगा mL²T पर, ये 2 घात ये है माइनस, एगो ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस से घात हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 घात, और A पर -1। तो ये रहा अभी विभव का मात्रक, मतलब ये V का यूनिट डायमेंशन है, बीमा है, मतलब V का। V बोले तो वोल्ट, जिसका मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट का बीमा आपका ये होता है। तो पहले इसका लिखेंगे, क्योंकि यूनिट से निकालना है, तो हम लिखेंगे mL²T⁻³ और A पर -1। ये हो गया। और नीचे आ जाइए, धारा है, तो धारा का बीमा आपका A होता है। ठीक है, A से A कट जाएगा, A से A कटेगा नहीं, कटेगा भाई, उस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो अब कटेगा नहीं। फिर इसको ऊपर, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, mL²T⁻³ और A पर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो और बता रहे हैं हम कैसे इसको समझना है। देखिए कैसे, जैसे V बराबर हमारा होता है W/Q। W का मतलब होता है बल गुणे विस्थापन, और नीचे आपका Q का मतलब हुआ I/T। चलिए, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तोड़ दिए। अब विस्थापन आपका यल है, ये I/T हो गया। चलिए और तोड़िए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और फिर लंबाई या विस्थापन है तो मीटर रहबे करेगा। नीचे कैसे, हाँ सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि त्वरण का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लंबाई का हो गया या विस्थापन का मीटर हो गया। नीचे धारा है तो एम्पियर हो जाएगा, और समय के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड। सेट कर लीजिए, तो केजी हो जाएगा, आई मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, और प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। इसके बट्टे क्या है, एम्पियर I/सेकंड है। इसका बीमा निकालिए। द्रव्यमान का क्या होता है, एम, मीटर का क्या होता है, एल, लेंथ होता है इंग्लिश, तो इस पर 2 घात 2 लिखेंगे। समय का क्या होता है, टी, नीचे से ऊपर भेजेंगे T⁻²। और नीचे वाला चलिए, इसके लिए क्या यूज करेंगे, एम्पियर A, और समय के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ कहाँ सेकंड स्क्वायर आ गया है, खाली सेकंड होगा ना, तो T होगा। नीचे से इसको ऊपर भेजिए तो आपका हो जाएगा mL²T पर, ये और जाएगा तो -3 और A पर -1। देखिए लिखे तो हैं विभव का, यही ना है। और बाकी नीचे आपका धारा है, फिर एम्पियर के लिए नीचे से ऊपर मिला देते हैं, हमारा ये हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। एक बार समझा देते हैं बेसिक। ये थ्योरम क्या है, चालक लेना है,
उसमें क्या करना है, धारा प्रवाहित करना है। धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके सिरों पर क्या स्थापित हो जाएगा, विभवांतर। तो कितना धारा हुआ कितना विभवांतर हुआ, इन्हीं का अनुपात कर लो। मतलब विभवांतर कितना हुआ, धारा, जैसे चलते हैं ऐसे हैं, रेशियो उल्टा निकालते हैं। मतलब चालक लेना है, धारा प्रवाहित करना है, तो उसके सिरों पर विभवांतर स्थापित होता है। अतः अब कितना विभवांतर स्थापित हुआ और कितना धारा है, कितना भेजे हैं, कौन एम्पीयर का, इन्हीं का अनुपात करेंगे तो वही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। उसी को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। अब इसी से ओम का नियम भी पढ़ना है, यही नियम में होता है, तो उसमें सत्यापन पढ़ना होता है और